ही आंखें तूने मुझसे, पर ख्वाब तू कैसे छीनेगा। क्यों तूने खून में रंग डाली मेरी जन्नत नज़ीर वादी। कश्मीर। मोदी सरकार ने कश्मीर के साथ क्या किया है पूरी दुनिया इससे वाकिफ है। कब खत्म होगी मोदी की बेशर्मी है। कश्मीर में लिखी है मोदी की बर्बादी। बर्बादी का आगाज हो चुका है। अपने मुल्क में कैसे हालात देख रहे हैं मोदी। खुदा न ख्वास्ता ये वक्त किसी पे भी आ सकता था, मगर क्या आज जो कश्मीर के साथ हो रहा है और जो आज पूरी दुनिया के साथ हो रहा है, आलमी अदालत की तरफ मासूम निहत्ते जुल्म से सिसकते कश्मीरियों की नजर थी। सिर्फ कश्मीरी यही दुहाई देते रहे कि इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा। कश्मीरी कहते हैं कि जो ख्वाब है हम आज़ादी हमारा ख्वाब ही रह गया। मगर आपको ये बताएं कि साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि नहीं, अपने हौसले पस्त नहीं होने देंगे। एक ख्वाब के पीछे ताबीर भी होती है। मोदी ने ये किया कि सजदे रोक दिए मुसलमानों के वहां पे। नमाज जुम्मा के बाद कश्मीरियों के ऊपर जुल्म किया जाता था, मस्जिदों को ताले लगा दिए जाते थे। लाचारों की आंखें थी अपने इंसाफ के मुंतजिर कश्मीरी। आंखों में उम्मीद की रोशनी, दूर दूर तक राहों में खड़े थे इस इंतजार में कि शायद हो सकता है हमारी आजादी के लिए कोई ऐसा सिपाही खड़ा हो कि जो मोदी की कमर तोड़ के रख दे। मगर कश्मीरी जो है अपने हौसलों को पस्त नहीं होने देते। कहते हैं नहीं, हमारी सुबह जरूर आएगी। एक ऐसा सूरज भी तलू होगा जिसमें मोदी सरकार को बुरी तरह से शिकस्त होगी। क्या मोदी सरकार शिकस्त का शिकार हो गया? क्या मोदी सरकार को शिकस्त ने घेर लिया? क्या कोई सोचता है कि पूरी दुनिया एक कर्ब में गुजर रही है इस वक्त पे? मैं अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि हो सकता है मेरी बात बहुत ज्यादा बुरी लगे आप सबको, हो सकता है कि मुझे तनकीद का निशाना भी बनाया जाए, मगर कोई बात नहीं, मैं बन जाऊंगी। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं जो है तनकीद का निशाना भी बन जाऊंगी, मुझे इसमें इशू ही नहीं है। मगर मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों के हक में कभी आवाज को दबने नहीं दूंगी। जो दरिंदा सख्त लोग हैं ये मुझे जितना मर्जी दुबा लें, मैं अपनी आवाज को कभी लो लेवल पे नहीं लेके आऊंगी कश्मीरियों के हक में। आजादी को ख्वाब समझो, मगर कहते हैं साथ साथ कि हर ख्वाब की भी होती है एक ताबीर। जन्नत नजीर वादी कश्मीर, क्या हुआ वहां पे? खून में लिपटी लाशें, बुरहान वानी जैसे नौजवान जो रोते रहे, जिनकी माएं रोती रही। बुरहान वानी ने अपनी जान दे दी मगर हटा नहीं आजादी के नारे से। क्यों खून में रंग डाली? ये जो नगमा चलता है मेरे प्रोग्राम में, बहुत खूबसूरत नगमा है, क्योंकि इसमें मेरे कश्मीरियों की आवाज है, इसमें मेरे कश्मीरियों की आहें और सिसकियां हैं, इसमें मेरे कश्मीरियों के निकलते आंसू जो हैं उनकी आवाज है। कश्मीरियों की आंखें देखिए अगर, तो एक बहुत हौसला नजर आता है। मोदी सरकार समझता था कि इनके हौसलों को पस्त कर दिया जाएगा, मगर क्या हुआ? मोदी सरकार खुद ही शिकस्त का शिकार हो गई। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इमरान एजाज साहब मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूज़ हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब वक्त के लिए। इमरान साहब, हम ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह इस टाइम पे हालात चल रहे हैं कश्मीर के, और हमने पूरी दुनिया को भी देखा है, तो मैं यही कहती हूँ कि हो सकता है कि आलमी अदालत जो है
इस टाइम पे उसने नजरसानी नहीं की तो क्या पूरी दुनिया को किसी कश्मीरी की आह या सिसकी तो नहीं लग गई? तो बड़ा अच्छा आपने स्टार्टिंग से जो आपकी मतलब कश्मीर के ऊपर जो ब्रीफिंग थी वो वाकई काबिल सताइश थी। आपने बड़े अच्छे अंदाज में इंडिया का जो चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने दिखाया, बल्कि पूरे पाकिस्तानियों ने भी देखा और आप अक्सर इसको दिखाती भी हैं जी। मिस। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसी तरह की सिचुएशन है। अब एक तरफ जहाँ पे आलमी अदालत बिल्कुल खामोश है, एक तरफ इंडिया में कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक तरफ कश्मीरी जो हैं वो तकरीबन काफ़ी अरसे से नज़रबंद भी हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना वो है हमारी सिफारतकारी। हमें ये देखना होगा कि इस तरह के माहौल में जब हम इंटरनेशनल अदालत जो है वो कश्मीर के ऊपर कोई रिस्पांस नहीं दे रही, तो हमें देखना होगा कि सबसे पहले इस सारी सिचुएशन में हमारे सिफारत खाने कहाँ पे हैं जी, हमारी पाकिस्तान की हुकूमत कहाँ पे है। उनको चाहिए कि इस मौके के ऊपर एटलीस्ट कम से कम जो है यूनाइटेड नेशन में एक एप्लीकेशन सबमिट करवाएं और उसके ऊपर बकायदा उसके ऊपर हेयरिंग करवाएं, स्पेशल कश्मीर के इश्यूज के ऊपर। क्योंकि अभी जो सिचुएशन इंडिया की है वो कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा खराब है। और जिस तरह आपको पता होगा, हम बार बार अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि सिर्फ इंडिया इस वक्त अपना टाइम जो है वो गेन कर रहा है जी। वो इस सेंस में कर रहा है कि हम पाकिस्तानियों को एक लेटर लिख देता है, हमसे मुज़ाकरात के लिए बात कर लेता है, या कभी यूएई या किसी और दूसरे मुल्क में जाके उनके पांव पकड़ लेता है कि इनसे हमारी सुलह करवाएं। लेकिन मसला ये है मिस, देखें एक तरफ कोरोना की इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब, हमारे पाकिस्तानियों के दिल फिर भी मौम हो जाते हैं उनके लिए कि छोड़ दें यार, इंडिया के इतने बुरे हालात है, अगर उनको हमारी तरफ से इमदाद की जरूरत है। इमरान साहब, कुछ भारतीय अवाम जिसका मेरे साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुक है, एक वो लोग बड़ी मोहब्बत रखते हैं। भारतीय अवाम पाकिस्तानियों के लिए मोहब्बत रखती है। सिर्फ एक वहां पे एक ही बंदा है जो जिसका नाम मोदी चाय वाला जो था हमेशा से, और जिसने आप देखा है कि आपने क्या कर रहा है, उसके साथ कुछ आरएसएस के गुंडे हैं, ये जो है माहौल को खराबी की तरफ धकेलते हैं। जी मिस, बिल्कुल आपने ठीक कहा, सेम यही सिचुएशन है। अभी जो मोदी जो सरकार है वहाँ पे उसके लिए दिन ब दिन जो है वो मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही जी। और इसी की ये वजह है कि जब इतनी ज्यादा मुसीबतें उसके ऊपर बढ़ने लग गई हैं तो वो दाएं बाएं किसी ना किसी ममालिक में जाके किसी ना किसी तरह से कोई अपने मुल्क की जो सिचुएशन है वो बेहतर करने के लिए दबाव डालता है जी। लेकिन मसला ये है ना मिस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह कुछ लोग पाकिस्तान में भी इंडियन अवाम से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि मिस देखें, बाई जोग्राफी हमें ये अगर हिस्ट्री निकालें तो बाई बर्थ जो है वो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इंडिया से बाई बर्थ करके पाकिस्तान आ चुके हुए हैं। उनके अभी भी अजीज़ औकात वहाँ पे हैं जिनसे उनका राब्ते भी होते हैं, उनसे पता भी चलता है सिचुएशन का कि क्या सिचुएशन है, क्या चली। लेकिन मिस मसला ये है कि अगर आरएसएस है, अगर मोदी सरकार है, तो मिस अगर इंडिया की आवाम इस वक्त जैसे सिख बाहर निकले हुए हैं, जैसे कोरोना की सिचुएशन खराब है, कश्मीरी भी वहाँ पे थोड़ा बहुत अपना प्रोटेस्ट करा रहे हैं, तो इस वक्त में मोदी सरकार के लिए ये सोचना चाहिए कि इतने सारे मुहाज उसके लिए खाली हैं, अगर तो वो इज्जत से किसी तरीके से चला जाए तो बेहतर है, अगर नहीं जाएगा तो मिस आप देखिएगा हिस्ट्री में एक मोदी सरकार का बहुत बुरा नाम होगा वहाँ पे। अभी ही देखें, अगर इमरान साहब नजर थोड़ी सी डालें इंडिया के कुछ मामलात पर, तो मोदी सरकार की अभी नलायकी सबके सामने है। वहाँ पे बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान और भारत की दोस्ती बहुत अच्छे तरीके से चले, अगर ये बंदा बीच में से निकल जाए जिसने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, और हम तो यही बात करते हैं कि इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ जो इसने, आप देख ले, पुलवामा का खेल रचाया, सर्जिकल स्ट्राइक का ढोंग रचाया, फिर उसके बाद जो है अपने ही तैयारे किस तरह इसने जो है पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान ने गिराए इसके तैयारे। तो आप देखें कि एक किस्म का वो मोदी सरकार को ही पटक के जमीन पे गिराया था तैयारे समेत। बिल्कुल मिस, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इंडिया का बेसिकली तौर पे जो एक वहाँ पे पॉलिटिशियन का परसेप्शन जो होता है वो अवाम के लिए वोट इकट्ठा करने का वो बड़ा सिंपल फार्मूला उनका होता है, और मोदी सरकार ने इस फार्मूले को और ज्यादा इम्प्रूव किया है वहाँ पे। मतलब कि वो समझते हैं कि शायद हम पाकिस्तान के खिलाफ बात करके अपनी इंडियन अवाम से वोट ले लेंगे, लेकिन इस मसला ये है कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ बात करके वोट तो ले लिया, आप पार्लियामेंट में भी आ गए, लेकिन अब आपकी पार्लियामेंट के लोग आपसे पूछते हैं कि मोदी जी अब आप बताएं कितनी देर तक आप हर इल्जाम का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराएंगे।
अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक होती है उसको आप कह देते हैं ये पाकिस्तान ने की। अगर इंडिया में कोरोना बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, आप कह रहे हैं ये कोई कबूतर या किसी परिंदे के थ्रू इन्होंने पाकिस्तान वालों ने यहाँ पे भेजा। कब तक? अब ये इस किस्म की आवाजें जो है ना, ये इंडिया की पार्लियामेंट में उठना शुरू हो गई हैं। अब खुद मोदी सरकार के पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो पूरी पार्लियामेंट में इनको कहते हैं कि सर बस करें आप पाकिस्तान का नाम लेना, कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। आप पाकिस्तान ने अगर पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक की तो सर आपका डिफेंस सिस्टम कहां पे था? हमारी इतनी बड़ी आर्मी, हमारा इतना न्यूक्लियर पावर, हमारी इतनी इंटेलिजेंस एजेंसी, अगर पाकिस्तान ये आके कर गया तो ये तो हमारी बेवकूफी है अगर उसने कर ली, लेकिन ये आपकी नालायकी है जो कि वो करके चले गए। तो इस बात करने का मकसद ये है कि मोदी सरकार बेसिकली तौर पे इंडिया में एक नैरेटिव है वहां पे कि हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट बात की जाती है, और उसी पाकिस्तान के अगेंस्ट दुश्मनी की जितनी ज्यादा आप बात करते हैं उतने ज्यादा आपको वोट पड़ता है। लेकिन अब जो सिचुएशन है इंडिया की, जितने वहां पे लोग हैं, अब वो लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुके हुए हैं कि सिर्फ हमारी जो सरकार है ये हमें पाकिस्तान का नाम लेके बेवकूफ बनाती है। और इंटरनली जो इस वक्त जो इंडिया की सिचुएशन है बहुत देखें, तैयारे गिराना क्या है? आप फ्रांस से 50 तैयारे खरीद लें, लेकिन बात वही है कि वो तैयारे खरीद के चलाने किसने हैं? जब आपकी खुद जो टेक्नोलॉजी या जो आपके चलाने वाले बंदे हैं वो ही निकम्मे हैं, तो आप इतना डिफेंस इक्विपमेंट लेके क्या करेंगे आप? बिल्कुल। इंडिया की सिचुएशन तो अभी इस वक्त ये है कि पूरी दुनिया इंडिया के ऊपर मजाक बना रही है जी कि आप कहने। अगर देखा जाए इमरान साहब, तो मोदी सरकार ने भारत के साथ लगता है कोई पुराना बदला लिया है। जब ये पहले वजीर आला भी बना था उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम फसादात करवा दिए थे, और अब देखें कि पूरी एक तरफ से पूरी दुनिया के सामने इसने भारत को तनहा कर दिया है। मिस, जो सहाफ़ी इस वक्त जो गुजरात से जो मुस्लिम सहाफ़ी इंडिया में मौजूद हैं वो इस वक्त अगर आप देखें तो वो सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि इस वक्त कोरोना की सिचुएशन में जब उनकी अपनी इंडियन अवाम, उनके इलाके के एमएनए, उनके इलाके के पार्लियामेंट के लोग भाग गए इलाके से, उस वक्त में मुसलमान लोग सामने आए, उनके 10-20 लोगों के ग्रुप बनाए। उन्होंने कहा कि आपकी जितनी भी मैयतें हैं जो बाहर सड़कों पे पड़ी हैं, अगर आप उनको दफना नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, आप हमें दे दें, हम उनका जो आखिरी जो रस्मात होती हैं वो हम लोग इनकी पूरी करेंगे। अब आप देखें इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं, और ये बिल्कुल हकीकत है। वही मुसलमान जिनके ऊपर मोदी सरकार गुजरात में बेईमाना तशद्दुद किया, जिनको मुसलमानों को मस्जिदों से निकाल कर डंडे मारे गए, जिनके इकट्ठे होने पे वहां पे पाबंदी थी, वही मुसलमान लोग, वही मुसलमानों के ग्रुप जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और वो बकायदा इसमें जो हिंदू कम्युनिटी है उसके साथ मिलकर उनकी मदद भी कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद है मिस, जब इस तरह की सारी चीजें वहां पे उनके सोशल मीडिया में आ रही हैं तो अल्टीमेटली ये मोदी सरकार के मुंह पे एक थप्पड़ है कि वो मुसलमान जिनको आप बदनाम करते थे, जिनको हम मस्जिदों में जाकर डंडे मारते, आज हमारी पुलिस उन्हीं को दुआ के लिए कह रही है कि आप अपनी मस्जिदों में अपनी इबादतों के साथ दुआ करें ताकि ये कोरोना वायरस जो है ये जो है इंडिया से यहाँ से निकल जाए। तो बस यही चीज देखने वाली है ना कि देखें अब हमारे जो मुसलमान लोग हैं वो इस वक्त इंडिया के शाना बशाना वहां पे खड़े हैं कोरोना की सिचुएशन में सारी, लेकिन जो मोदी सरकार है तो कब तक इस तरह के ओछे हथकंडे जो है वो अपनाती बिल्कुल ऐसे ही है, कब तक मोदी सरकार जो है ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेगी। इमरान एजाज साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाजरीन, हम यही बात करते हैं कि भारत अपनी सफाकियत, मोदी सरकार अपनी सफाकियत कब खत्म करेगा? मोदी सरकार को कब होश आएगा कि उसने कश्मीरियों के साथ क्या किया? मोदी सरकार के झंडे जलाए जा रहे हैं, इसके मुल्क के झंडे जलाए जा रहे हैं, मगर शर्म नहीं आती। मोदी सरकार ने कश्मीर के साथ वो किया, कश्मीर के साथ साथ उसने भारत के साथ वो किया कि सारे लोगों की आंखें खुल गई। खून में लिपटी हुई लाशें जब माओ के सामने गईं तो कोहराम मच गया घरों में। माएं अपने आप पीटती रहीं अपने लखते जिगरों को देख के। कैसे उन माओ ने अपने लखते जिगरों को, जिनको बचपन से लेके उन्होंने अपने हाथों में पाला था, उनको खिलाए तलने वाले इस काबिल किया था कि वो कश्मीर के हक में आवाज उठा सके, उनको जब अपने हाथों से उन्होंने रुखसत किया होगा सुपुर्द खाक करने के लिए, तो क्या कैफियत होगी सिर्फ ये वही जान सकता है जिसके प्यारे बिछड़े हो, जिस पे बीती हो या जिसमें दिल हो। तो हम बात उस शख्स की कर रहे हैं जिसमें ना दिल है, ना हिस्स है, ना तमीज है, ना इखलाक है, जिसका नाम मोदी है। पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो सकते हैं, मगर इस शर्त पे कि इधर से मोदी सरकार जैसे दरिंदे सिफ्त बंदे को निकाल के पटक के बाहर फेंक देना चाहिए।
ये नगमा जो चल रहा है मेरे पीछे बहुत खूबसूरत नगमा है, सिर्फ ये कश्मीरियों के लिए है। तो ये कश्मीरियों के लिए इस वजह से, और कहते हैं हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम भारत से लेंगे आज़ादी, और कश्मीर मेरा है, पाकिस्तान का कश्मीर हमारा कश्मीर। आंसू है तेरी आंख में। तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद, मगर ब्रेक में जाने से पहले हम ये नगमा आप तक पूरा पहुंचाएंगे। हमारे साथ की एक होती है ताबीर, कश्मीर, कश्मीर, मेरे कश्मीर। छीन ले आंखें मुझसे, ख्वाब तू कैसे छीनेगा। छीन ले आंखें मुझसे, ख्वाब तू कैसे छीनेगा। क्यों तूने खून में रंग डाली।